जिनका नाम अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जे नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। जे नाम वाली महिलाएं बहुत ही आत्मविश्वासी होती हैं। इनमें सहन शक्ति बहुत गजब की होती है, थोड़ा नखरीले स्वभाव की होती हैं, लेकिन बहुत ही गुणवान होती हैं, उदारवादी होती हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली होती हैं। मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है, रहस्यमयी होती हैं। इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रही हैं। घूमने फिरने के शौकीन होती हैं। कोई भी कार्य को पूरी सोच विचार के बाद ही करती हैं और किसी भी कार्य को करने का अगर इन्होंने एक बार मन बना लिया तो उसको पूरा अवश्य करती हैं। भाग्यशाली होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, इसलिए हर बात को व्यवहारिक दृष्टि से देखने वाली होती हैं। अपना काम अच्छे तरीके से धीरे धीरे सब्र के साथ करती हैं, बहुत मेहनती होती हैं और अपने आप को सदैव व्यस्त रखना चाहती हैं। जीवन में संघर्ष आते रहते हैं परंतु परवाह नहीं करती, जो भी कार्य करना हो उसको सफलतापूर्वक करती रहती हैं। कभी कभी ये अपनी बातों को लेकर अडिग हो जाती हैं, फिर ये स्वभाव से जिद्दी हो जाती हैं और क्रोध भी कर लेती हैं। कई बार ये मेहनत तो ज़्यादा करती हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाती हैं, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत करती रहती हैं और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता पा लेती हैं। अनुशासन बहुत पसंद होता है, स्वभाव इनका परोपकार वाला होता है। इनके अंदर दया की भावना इतनी होती है कि आप देखेंगे कई बार तो ये अपना नुकसान सहकर भी दूसरों की सहायता करती हैं और इनका यही स्वभाव इनको लोगों के बीच एक अलग पहचान देता है। बहुत ही स्वाभिमानी होती हैं, दूसरों से सहायता मांगना पसंद नहीं होता है, लेकिन खुद दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अपने कार्य के प्रति समर्पित होती हैं, कार्य करने से घबराती नहीं हैं। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहती हैं। अपने मान सम्मान के लिए और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। वैसे तो ये किसी से आसानी से नाराज़ नहीं होती हैं, लेकिन अगर कभी नाराज़ हो गई तो उसे आसानी से फिर माफ़ नहीं करती, चाहे वो इनका साथी ही क्यों ना हो। अपने परिवार से बहुत लगाव होता है इनको। ये अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती हैं और अपने जीवन साथी और बच्चों से भी बहुत प्रेम करती हैं। बुरे से बुरे हालात में भी अपनी हिम्मत को बनाए रखने वाली होती हैं और इनको हर स्थिति से निपटना बखूबी आता है। अन्याय और भेदभाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। जे नाम वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में वर्ष 2025 में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो 14 मई तक का समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वहां पर आप मेहनत भी ज़्यादा करेंगी, परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे और उसके बाद का समय भी आपके लिए सामान्य रहेगा। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो और अगर आपका एग्जाम वर्ष 2025 में है, खासकर 14 मई के बाद, तो वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। आप अच्छे से मेहनत कर लें, आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कंपटीशन एग्जाम के लिए और सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए 14 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है और उससे पहले आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखती हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता इस वर्ष मिल सकती है। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो धन और आय के मामले में 29 मार्च तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जो भी आप व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं उससे आपको लाभ मिलता रहेगा। उसके बाद के समय में आप ज़्यादा मेहनत करेंगी और लाभ प्राप्त करेंगी। 14 मई तक का जो समय है आपको नियमित जो भी आप कार्य कर रही हैं लाभ मिलता रहेगा, आपकी आय होती रहेगी और उसके बाद के समय में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, खर्चों की अधिकता भी देखने को मिल सकती है। व्यापार कारोबार के मामले में भी 14 मई तक का समय बेहतर है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार है या फिर विदेशी कंपनी में नौकरी कर रही हैं तो इस वर्ष आपको उसमें लाभ देखने को मिलेगा। 14 मई के बाद का समय व्यापार कारोबार में थोड़ा सा अप एंड डाउन दिखा सकता है। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो इस वर्ष आपको कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है और आपके लिए 14 मई के बाद का समय ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस वर्ष आपको नौकरी भी मिल सकती है और अगर आप नौकरी बदलना चाहती हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिल सकती है वर्ष 2025 में।
अगर इस साल धन की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है और अगर कोई कर्ज वगैरह ले रखा है तो वो भी उतर सकता है और स्वास्थ्य और संतान पर खर्च हो सकता है, इस बात का ध्यान रखकर चलें। पारिवारिक सदस्यों पे भी कोई खर्चा हो सकता है, तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, फिजूल खर्ची से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंध के मामले में 14 मई तक का समय ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद के समय में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। वर्ष में अगर देखें तो 14 मई तक का समय बेहतर है और 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी बेहतर है। यहाँ पर प्रेम संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी समय में आपको अपने साथी के साथ किसी भी तरह की बहस से बचना है, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंध के मामले में वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, खासकर 29 मार्च 2025 तक के समय में आप देखेंगी, वरना वाणी के चलते आपके साथी के साथ आपकी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। और 29 मार्च के बाद का समय कुछ ऐसा होगा जब आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है। प्रेम संबंध के मामले में एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखना होगा और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी इस वर्ष ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन में भी आपके लिए 14 मई तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा और अगर आपके साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है तो 14 मई तक के समय में उस मतभेद को भी समाप्त किया जा सकता है। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय भी ऐसा ही है, जब आप अपने साथी के साथ मतभेद समाप्त करने का प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। बाकी जो बचा हुआ समय है वर्ष का, वहाँ पर आपको शादीशुदा जीवन में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। सामान्य सा समय रहेगा, मिला जुला समय रहेगा, तो आप अपने जीवन साथी को खुश रखने में पूरी तरह इस वर्ष वैसे सफल होंगे और आपके ससुराल पक्ष के साथ भी संबंध सामान्य रहेंगे। आपके अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी या शंका को बढ़ने ना दें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर आप अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपकी ये जीवन साथी की जो तलाश है वो पूरी हो सकती है, यानी आपके जीवन में जीवन साथी आ सकता है। पारिवारिक जीवन के मामले में सामान्य सा समय रहेगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, खासकर 18 मई के बाद के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। घर के बड़ों से किसी भी प्रकार की बहस से बचना होगा। अपने पिता के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद ना होने दें। अपने रिश्तेदारों में भी किसी प्रकार के लेन देन से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, नहीं तो आपको वहाँ पर हानि उठानी पड़ सकती है। यानी 18 मई के बाद का समय कुछ ऐसा होगा जब थोड़ा सा आपको पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना होगा और वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से 29 मार्च तक का समय सामान्य है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद के समय में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मेरी यही सलाह है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें, अपने खान पान का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग व्यायाम करें और स्वास्थ्य में कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।